अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो ये व्लॉग है तब का जब पाकिस्तान में 2-3 दिनों के लिए सिग्नल्स चले गए थे, मई के मंथ के शुरू का। तो मैंने एक दिन पहले ही कॉल करके डिटेल्स ले ली थी जिम के लिए, और मैंने आज जाना था। और आज फर्स्ट मॉर्निंग थी जब सिग्नल नहीं थे, तो मैं नंबर पे कॉल करके चली कि भाई स्टार्ट तो करना ही, चले जाते हैं। हाँ, टाइम मैनेज नहीं हो रहा था। सुबह को जिम होती है, बॉयज़ एंड गर्ल्स मिक्स होते हैं। उसके बाद 1 to 5 फीमेल्स का टाइम होता है। उसके बाद शाम को बॉयज़ का होता है। तो 1 to 5 मुझे सूट नहीं कर रहा था, लाइक बिल्कुल दोपहर को मैं जा नहीं सकती जिम, मुझे चाहिए होता है मॉर्निंग वाला टाइम। तो खैर 9 से 11 का टाइम मैंने मैनेज कराया, और मैं अभी ट्रेडमिल कर रही हूँ। आ गई हूँ, ट्रेडमिल कर रही हूँ, बट आके मैं बताऊँगी कि हुआ क्या। तो अभी रेनोवेशन चल रही है जिम की, आप लोग देख सकते हैं। तो ये जो है ना, मुझसे रेड बटन पे एकदम से प्रेस हो गया, बंद हो गई ट्रेडमिल। तो अभी मैं दोबारा से स्टार्ट कर रही हूँ इसको। और मतलब स्टार्ट क्यों नहीं हो रही भाई? हो जा, स्टार्ट होगी। और इसका जो है ना, स्पीड अप करने का बटन साइड वाला चलता है, ट्रेडमिल के ऊपर वाला नहीं चलता। तो स्पीड अप कर लेंगे हम लोग। 4.5 मैंने कर लिया, इसके बाद मैंने पूरा 5 कर लिया था। तो 20 मिनट्स की मैंने ट्रेडमिल की थी, और ये अभी एंड हो गया था। बट जो है ना, जैसे ही मैंने कैमरा ऑन किया, 20 मिनट्स जो थे वो जा चुके थे। मतलब रिटर्न में जो आता है ना, तो बस एंड का साइन आ रहा था। एंड कर लेते हैं। अभी जो है ना, मसाजर यूज़ कर लेंगे। ये मसाजर इसलिए होता है, आप जो भी एक्सरसाइज करो आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को इन्हेंस करता है। आपकी ब्लड सर्कुलेशन इन्हेंस होगी, आपके मसल्स रिलैक्स होंगे, और आप रिलैक्स फील करके एनर्जी बूस्ट हो जाएगी आप में, और आप नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए रेडी हो सकते हो। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल चीज़ है। और आई डोंट नो इसकी प्राइस क्या होगी, कुछ रीज़नेबल होती है तो मुझे भी दिल कर रहा था कि मैं घर में रखूं। बहुत ही मज़े की चीज़ है। अगर आप घर में कार्डियो करते हो, स्ट्रेचिंग करते हो, योगा एरोबिक करते हो, उसके बाद जो पेन होता है ना, तो उसके लिए बहुत ही मज़े की चीज़ें। देखें, पाँव बैलेंस करके रखना है, वरना टिक 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 की आवाज़ आती है। इससे मुझे आ रही थी। और मैं बाकी जिम्स में मेरी कभी भी ये चीज़, मसाजर था लेकिन ख़राब हुआ पड़ा था। एक में था, बाकियों में तो था ही नहीं। तो ये मुझे अच्छा लगा है, मैंने फ़र्स्ट टाइम यूज़ किया। मैं तो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुई हूँ उस चीज़ से। वाकई में पेन बिल्कुल नहीं होता। तो मैं स्पीड अप कर रही थी, लेकिन जो है ना, मैं माइनस के बटन से कर रही थी। इसके ऊपर देखें, ये शॉपर सा है ना, रैपर सा, मुझे सही से नज़र नहीं आ रहा था। तो ये देख सकते हैं आप लोग, हाथ भी शेक कर रहा है, लेग्स शेक कर रही हैं। तो ये बहुत ही रिलैक्सिंग चीज़ है। और ब्लड सर्कुलेशन जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा अच्छा है कि आप जिम जा रहे हैं, आपकी ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होगी। आपके हर मसल में, टिश्यू में, मसल में जाता है या नहीं जाता ब्लड, आई डोंट नो, मतलब सर्कुलेशन अच्छी होगी तो आपकी बॉडी ठीक रहेगी, पेन नहीं होगा एक्स्ट्रा। तो मसाजर मैंने लिया था तकरीबन कितने मिनट का, कोई 2 या 3 मिनट का। 8.45 लिखा हुआ आया था। ये 10 मिनट्स में से माइनस करते जाते हैं। 8.45 मतलब मैंने 2-2.5 मिनट किया होगा मेरे ख्याल में। तो ये माइनस में जाता है, ये नहीं कि मैंने 8 मिनट यूज़ किया। इसके बाद मैं साइकिलिंग कर रही हूँ। साइकिलिंग इनकी मुझे थोड़ी सी वो इसकी सीट कंफर्टेबल नहीं लगी। और ये ऐसे है कि मैं जो है ना, साइकिलिंग यूँ बैठ के कर दी थी, अपनी कमर को स्ट्रेट करके। बट ये है, आप लोगों ने अक्सर रोड्स पे जाते हुए देखा होगा, या वो जो रेस वाले होते हैं कि अपनी कमर को बेंड करके साइकिलिंग करते हैं। तो ये बेंड करके आपके पेट के लिए भी बेनिफिशियल है, एंड थाइस के लिए भी। फिर ये एक्सरसाइज करूँगी मैं, आई डोंट नो इधर अभी मैंने कर ली या नहीं कर ली, लेकिन मैं अजवाइन का पानी लाई थी साथ, वो पी रही हूँ। और देखिए मेरी हालत क्या हो गई है, पसीना पसीना, और बाल भी बिल्कुल बम फट गया। तो अजवाइन का पानी अगर आप लेके जा सकते हैं, आप इतने केयरिंग है, तो आप ज़रूर लेके जाएं, अच्छा रहेगा। तो बस मैंने उसी दिन लेके गई थी, उसके बाद नहीं लेके गई। कोशिश करूँगी अब आगे से भी लेके जाऊँ। देख के मुझे दोबारा से याद आ गया। तो अब मैं बाजू की एक्सरसाइज लगाने लगी हूँ। तो ये देखें जनाब, ये बाहर का मौसम है, एक उदासी सी है। आपका मोबाइल नहीं चल रहा, आपका जो है ना व्हाट्सएप, मतलब कि आपका इंटरनेट वाली एप्लीकेशंस नहीं चल रही। और जनाब ये टाइम हो चुका है, आई डोंट नो क्या टाइम हो चुका है। और दोबारा से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा पेट की एक्सरसाइजेस और ये थाइस की एक्सरसाइजेस की थी। तो मुझे दोबारा से एक मसाज चाहिए था अच्छा सा। और आप लोग देख सकते हैं, ये स्टार्ट हो गया है। और ये टाइम 10 मिनट से माइनस में जा रहा है। 57, 56, 55, 54, तो ये माइनस में जाएगा। और अच्छे से अब जो है ना, मैं आप इस पर बैठ भी सकते हैं। एक्चुअली जो जिम की आंटी है, जो मतलब कि क्या कहते हैं, पीएन या क्या, मतलब जो भी कहते हैं,
तो वो बैठ के यूज़ कर रही थी तो मैंने भी कर लिया। उसके बाद मैं आई, मैंने सोचा कि चलो ठीक है, कुछ दिन इंटरनेट नहीं आना, मैं डिवाइस ले लेती हूँ। बट ये डिवाइस ही जो कि आप बाहर नहीं लेके जा सकते, सिर्फ आपके घर में पड़ी रहेगी और लगी रहेगी। लाइक ये डायरेक्ट USB टाइप की, आप इसको बिजली के साथ कनेक्ट करोगे। ये मैं आई थी जोंग की फ्रेंचाइज़, तो इधर वो चीज़ नहीं मिली जो मुझे चाहिए थी, वायरलेस वाली जो होती है, पहले हमारे घर में थी लेकिन पता नहीं कहाँ गुम हो गई है। उसके बाद मैंने लिया है दवाना लिया वाटरमेलन, और उसके बाद मैंने ग्लासेस अपनी बनने के लिए दी हुई थी। ये वाली जनाब, ये फ्रेम मैंने बाहर से लिया था और इधर से मैंने ग्लास डलवाया है। और इधर से मैं बचपन से अपनी आईसाइट की ग्लासेस बनवा रही हूँ। मैं 8th क्लास में थी जब मेरी आईसाइट वीक हुई थी, तो मैं इधर से ही अपनी आईसाइट की क्लासेस बनवाती हूँ। अच्छी क्वालिटी की है, अच्छी होती है और रीज़नेबल होती है। अगर इस्लामाबाद से बनवाओ 10-20,000 की हो, मतलब वाकई में लिटरली इतनी एक्सपेंसिव। मेरे बालों की हालत आप लोग देख सकते हैं कैसी है। तो ये ग्लासेस अच्छी लग रही है, लेकिन ये स्पेशली कोई ड्रेस हो ना ऐसा, उसके साथ अच्छी लगेगी, एक प्रॉपर लुक के साथ अच्छी लगेगी। तो घर आ गई हूँ और जब मैं बैठ गई हूँ तो वर्कआउट भी एंड हो गया है, नोटिफिकेशन आ गई। इसके बाद मैं घर आई तो ब्राउन ब्रेड मेरे पास पड़े हुए थे और ऑमलेट बना हुआ था। छोटे भाई ने जो है ना, मामा ने 2x का बनाया था, 2 अंडों का। उसने जो है खाया नहीं, हाफ़ खाया, हाफ़ पड़ा था, मतलब 1 अंडे का उसने खा लिया, 1 अंडे का मेरे पास पड़ा था। वफ़ल मेकर के ऊपर ना जाए, बहुत अरसे से मैंने इस पर कुछ बनाया नहीं है। मेरी छोटी बहन पता नहीं क्या बनाती थी, किसी ने क्या बनाया, थोड़ा जलाया, या तो मैंने ही जला दिया होगा। मेरे अपने भी काम ऐसे ही हैं थोड़े, अभी एज नहीं है ना, इतनी बड़ी बड़ी हो जाऊंगी, सीख लूँगी भाई, अभी क्या सीख के करना। खैर मैंने सोचा कि मैं जो है ना वफ़ल वाले ही प्लेट्स के अंदर अपना सैंडविच बना लेती हूँ। और ये देखिए एग इतना ज़्यादा था ना कि 2 टोस्ट से निकल रहा था, और ये बंद भी नहीं हो रहा था। और इसकी जो ग्रीन वाली लाइट है ना, वो थोड़ी पिघल गई थी। देखें इसके ऊपर ब्लैक के ऊपर ना ग्रीन लाइट का वो प्लास्टिक लगा हुआ है अजीब सा, पता नहीं क्या। इसको मैं वॉश करूँगी, चमचमाता करूँगी और फिर मैं आप लोगों को दिखाऊँगी वफ़ल मेकर को। ये 3 in 1 है, सैंडविच मेकर भी और ग्रिलर भी है। मतलब ये इसके लिए ग्रिल होता है सैंडविच के लिए, अगर आपने ग्रिल में करना है या आपने सैंडविच मेकर में करना है, जो भी करना है आप कर सकते हैं। मुझे प्लेट्स लगानी मुश्किल लग रही थी और मुझे बहुत सख्त भूख लगी थी। मैं कभी भी बच्चा अंडा ना खाऊँ किसी का खाना, बस मैंने फिर खा लिया, मुझे भूख लगी थी। हाँ, गुरबत में तो करते हैं ना वैसे। फिर मैंने चिली सॉस डाला, वो खाया। उसके मैंने 2-1 घंटे बाद ये जो है ना वाटरमेलन मैंने फ्रिज में रख दिया, 2 घंटे बाद मैंने इसको थोड़ा सा खाया। आई लव वाटरमेलन। लाइक मुझे अभी जो है ना मार्केट में अभी जो जितने भी फ्रूट है, मुझे वाटरमेलन अच्छा लगता है, और मुझे सर्दियों में ना ऑरेंज अच्छा लगता है, और मुझे पापाया भी बहुत अच्छा लगता है, और मुझे कीवी भी बहुत अच्छी लगती है, और मुझे पोमीग्रेनेट भी बहुत अच्छा लगता है, और मुझे ग्रेप फ्रूट भी बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद मैंने स्पाइसी सी कॉर्न मंगवाई, गली में वो बेचने वाला आता है ना छली रेत वाला, वो ली, और मैं अपनी जो है ना स्टफ़ टॉय के साथ इंजॉय कर रही हूँ। इधर आई थिंक सो ब्राइटनेस इतनी ज़्यादा नहीं थी या क्या था, अजीब सा लग रहा था। मैंने एडिटिंग तो करने की कोशिश की है, लेकिन ये पुरानी ज़माने की फ़िल्में नहीं होती, मैं वैसी लग रही हूँ। तो ग्लासेस मैं दोबारा से लगा के देखना चाह रही हूँ कि कैसी लग रही हैं तसल्ली से बैठ के। लेकिन ना मुझे इस ड्रेस के साथ नहीं अच्छी लग रही थी। आप लोग बताइएगा आप लोगों को कैसी लग रही है जो मेरे व्लॉग देख रहा है। बट मुझे इतनी कोई मतलब सुंदर हसीन नहीं लग रही थी। तो बस छली खाते हैं, एंजॉय करते हैं। इसके बाद मैंने सोचा इंटरनेट भी नहीं है, कुछ नहीं है, तो हम कोई एक्टिविटी कर लेते हैं। तो मैं जापानी मशीन लाई हुई थी, ये वाली जेनॉम की। इसके अंदर कढ़ाई छढ़ाई सारे पीको शीको का ऑप्शन है। तो ये जो है ना मेरी बहन ने, जब उसकी शादी हुई थी उसके बाद वो फर्स्ट टाइम लाहौर गई थी वैसे ही ट्रिप पे अपने हस्बैंड के साथ घूमने के लिए, उसने मुझे ये कमीज़ गिफ्ट की थी, बल्कि सारे सिस्टर्स के लिए लाई थी। तो उसी से मैंने कटिंग करवाई कि यार 4-5 साल हो गए, बस मुझे कटिंग कर दे, मैं घर में सिलाई कर लूँगी, इसका कुछ ना कुछ बना लूँगी। उसने सिलाई करके दी और उसने ओपन शर्ट बनानी थी। ओपन शर्ट के लिए उसने अगली वाली कमीज़ के हिस्से का दरमियान से 1-1 इंच या हाफ इंच कपड़ा निकालना था। तो उसने अगले और पिछले दामन को इकट्ठा करके काट दिया, तो वो पिछला दामन भी कट गया। अब या तो मैं उसको वेस्ट कर दूँ, ज़ाया कर दूँ, फेंक दूँ, या तो मैं इसका कोई जुगाड़ कर लूँ। तो जुगाड़ू जैजी ने फिर ये सोचा कि हम करेंगे इसका कोई ना कोई, क्या कहते हैं कि जुगाड़। तो आप लोग देख सकते हो, ये जो गौर से देखोगे अगर, तो ये जो है ना 2 अलग अलग कपड़े हैं। नीचे मैंने बुकरम लगा के चिपकाया है और उसके बाद में पीको वाली डिज़ाइन से इसको
मतलब कि दोनों कपड़ों को जोड़ रही हूँ और नीचे बुकरम है, ये देख सकते हो आप लोग। ये जैसे नहीं खुदा न खास्ता अगर किसी को सर फट जाता है, कुछ ऐसे टांके लगाते हैं, दोनों साइड्स को इक्वली जोड़ते हैं, तो ये वो चीज़ मैंने की है। मैंने इस मशीन को टांके लगा दिए हैं, ठीक है। ये देखो अब ये निशान नज़र आ रहा है, निशान नज़र आ रहा है, तो मैंने क्या किया, एक अलग से वी शेप में कपड़ा काटा है, बैक का डिज़ाइन भी बन गया और वी शेप में गला का पीछे से काट के कमीज़ के हिस्से को तो मैंने ऊपर जोड़ दिया है। जोड़ के क्या करूँगी, मैं सिलाई लगा लूँगी। हाँ, मेरी सिलाई बहुत ही ज़्यादा फाइन नहीं है, लेकिन हाँ चलो कभी कभार पहनने के काबिल होगी। ये शर्ट मुझे इसको पहनना था और मैं पहन के रहूँगी, चाहे मुझे कितने भी टोटे छोटे जोड़ के इसका जुगाड़ लगाना पड़े। मुझे प्रोफेशनल सिलाई नहीं आती, मैंने शौक से देख के सीखा हुआ है और जुगाड़ में लगा रही हूँ। आगे भी आप लोगों को मैं बताती हूँ मैं क्या क्या जुगाड़ करती हूँ। इसके बाद शोल्डर के जो है ना, शोल्डर के ऊपर कपड़ा जो होता है ना वो नहीं था। लाइक मैंने देखा तो शोल्डर के ऊपर ये देखे इतना सा बाजू है, अब इतना सा बाजू तो नहीं है, ऊपर शोल्डर के लिए कपड़ा भी चाहिए होगा, वो भी नहीं था। वो भी फिर मैंने टोटे टोटे जोड़े, ये देखे सारे टोटे टोटे जोड़ के 1 2 3 4 5 6, ये लिटरली मेरे पास कोई कपड़ा नहीं पड़ा था, जितने टोटे टोटे थे वो मैंने जोड़े। फिर मैंने सोचा टोटे टोटे बुरे लगेंगे, तो मैंने ना इस्त्री से ना इक्वली इस इन पार्ट्स को प्रेस कर लिया अपवर्ड साइड पे, कि जो ये देखें कमीज़ के कपड़े की जो सीधे वाली साइड होती है ना, इसके अपवर्ड मैंने उसको प्रेस करके उसकी चुनट्स निकाली। चुनट्स निकाल के मैंने बारीक बारीक सिलाई की। आप लोगों ने अक्सर ये ट्राउज़र और कमीज़ों के बाजुओं के आपने ये डिज़ाइन देखे होंगे, तो मैंने वो किया और मैंने इसको जोड़ लिया फोर शोल्डर, और ये बैक शोल्डर पे लगेगा। इसके बाद मुझे भूख लगी थी, रात के खाने में मैंने सोचा कि मुर्गी की कलीजी मंगाई जाए, और उसको मैंने थोड़ा सा साफ़ करके मैरिनेट करके ऑयल लगा के रख लिया। और स्टफ़ टॉय मुझे ये बहुत पसंद है, आई लव दिस। तो जुगाड़ करने जा रही हूँ। वैसे तो हम ऑलिव ऑयल में अगर इसको पैन के अंदर डाल के बना लें वो भी अच्छा है, बट मैंने इसको ऑलिव ऑयल के अंदर डिप करके खाली मैंने इसके ऊपर नमक डाला और मैं बनाने जा रही हूँ एयर फ्रायर के अंदर। तो ये एक्सपेरिमेंट कैसा होता है, ख़राब हो गया तो हो गया, नहीं तो चलो खा लेंगे, इसमें क्या है। तो चलें जी, अभी कैट की भी पेट पूजा करते हैं। अच्छा, कैट के बच्चों के लिए ना, जब इसने बच्चे दिए थे उनके लिए मैं लैक्टोजिन लाई थी, क्योंकि वो मदर फीड ये नहीं करा पा रही थी, हमें लग रहा था, और वाकई में नहीं करा पा रही थी। तो बच्चे तो मर गए, 2 ही बच्चे हैं, तो लैक्टोजिन दूध पड़ा था। मामा ने कहा बिल्ली को पिला दो, छोटे छोटे बच्चे। और ये देखें दोनों बच्चों की आंखें भी खुल चुकी हैं। इनकी आंखें बिल्कुल बंद थी, 2 हफ्तों के बाद इन्होंने ओपन किया। ये 2 ही बच्चे हैं, बिल्ली ने दिए थे 7 बच्चे, ठीक है। तो बस इसको दूध दे दिया है और थोड़ी सी इसके साथ लाटियाँ कर रही हूँ। और ये थोड़ी सी गंदी हुई थी, मैंने इसको वॉश कर लिया। नेक्स्ट व्लॉग में आप लोग बिल्ली चमचमाती मेरी बिल्ली देखोगे। और ये दूध रख रही हूँ, लाडियाँ कर रही हूँ, ये नहीं पी रही ना, बड़ी बदमाश है, नहीं पी रही। लेकिन ये दोनों बच्चे मुझे जो है ना, एक गौर गौर से देख रहा है और दूसरा जाग गया, वो भी अब मुझे गौर गौर से देख रहा है। तो दोनों बच्चे मुझे गौर गौर से देख रहे हैं कि ये कौन है, कौन सी बिला है, क्या कर रही है। तो खैर इतनी सी देर में मैंने बिल्ली को खाना शाना दिया, भोजन दिया। और इसके बाद ये देखिए, बस देखने में थोड़ा सा मुझे अब ऑकवर्ड लग रहा है, लेकिन खाने की चीज़ है। और ये हम ग्रिल कर रहे हैं। आपको पता है कि हम जब बहुत ज़्यादा ऑयल में इसको फ्राई करते हैं, इसकी शक्ल और होती है, बहुत ही हसीन और जमील लगता है। अब हम क्या करें, एयर फ्रायर में इसको बना रहे हैं। तो अगर हमने हेल्दी खाना खाना है तो थोड़ा सा शक्ल के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि जब इसके अंदर हम लोगों ने समोसे फ्राई किए थे लाइक एयर फ्रायर में रमज़ान के अंदर, जब गैस चली गई थी, वो व्लॉग अगर आप लोगों ने देखा हो, तो जब ऑयल के अंदर फ्राई होते हैं समोसे का कलर और होता है, जब एयर फ्रायर में होते हैं तो और होता है। खैर अजान और ये बाद में मिलते हैं। तो व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बस मेरे सारे व्लॉग्स देख लें आप लोग।